अच्छा जी, अकाउंट्स के अंदर इंटरनेशनली जो है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो है वो यूज़ की जाती हैं। ये जनरल बुक्स होती हैं और इनका पर्पस क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन है। मैं भी थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि जो जनरल है बेसिकली उसको डिवाइड क्यों किया जाता है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे बुक में भी बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी गई हैं। हमारी सेल्स डे बुक हम एक बना लेते हैं, एक परचेजेस डे बुक बना लेते हैं। ये जनरल है कि जितनी भी क्रेडिट सेल हमारी होगी वो हम सेल्स डे बुक यानी सेल्स जनरल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। कैश सेल यूजुअली बहुत कम होती है, रेयर होती है। तो अगर कैश सेल होगी तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, बट वो सेल डे बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है। इसी तरह परचेजेस डे बुक जो है इसके ऊपर तमाम क्रेडिट परचेज जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। यूजुअली क्रेडिट परचेज ही होती है, उधार पे ही चीज़ें खरीदी जाती हैं बिजनेसेस के अंदर। कैश परचेज बहुत कम होती है। अगर कैश परचेज होगी तो उसे हम कहीं और रिकॉर्ड करेंगे, परचेज डे बुक के अंदर हम कैश परचेज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद ये सेल रिटर्न डे बुक, ये भी एक जनरल होता है जो सेल रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं। और डेफिनेटली जो आपने गुड्स खरीदी थी, सेल रिटर्न है। जो आपने गुड्स जो हैं वो बेची थी बेसिकली, और तो वो उनकी रिटर्न आपको मिल गई है। यानी हम एज अ बिज़नेस हैं, अपने आप को बिज़नेस तस्वर कर लें, तो हमने गुड्स जो बेची थी उसकी जब रिटर्न हुई तो वो कहलाएगी सेल्स रिटर्न। तो अब ये चूँकि हमने बेची थी उधार के ऊपर, ठीक है, तो इसकी अब सेल्स रिटर्न भी यहाँ पे उधार वाली गुड्स की ही रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है जी। यानी जो गुड्स हमने उधार पे बेची थी वो जब हमें रिटर्न हुई तो हमने उनकी रिकॉर्डिंग की। इसी तरह परचेजेज़ रिटर्न डे बुक के अंदर हम उन परचेजेज़ की रिटर्न जो है वो रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमने प्रीवियसली क्रेडिट यानी उधार के ऊपर परचेजेज़ की थी। ठीक है, उधार के ऊपर हमने परचेजेज़ की थी, तो अब हम उनको वापस कर रहे हैं जो भी सप्लायर था उसको, जिससे हमने परचेजेज़ की थी। तो इस वजह से परचेजेज़ रिटर्न डे बुक के अंदर हम तमाम उधार पे की गई परचेजेज़ जो हैं उनको अब रिटर्न कर रहे हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे। कैश बुक जो होती है इसमें जितनी भी हमारी बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है। और कैश बुक जो है ये मुख्तलिफ बिजनेसेस में मुख्तलिफ तरह की होती है। कुछ बिजनेसेस सिंगल कैश बुक मेंटेन करते हैं, कुछ रिसिप्ट्स की अलग कैश बुक बनाते हैं, पेमेंट्स की अलग कैश बुक बनाते हैं, डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद है जी पेटी कैश बुक। छोटे छोटे जो बिज़नेस एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे डेली बेसिस के ऊपर कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदी हैं, तो वो पेटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। इसके अलावा ये एक होता है जर्नल। तो इसको GENERAL जनरल जनरल भी बोलते हैं और नॉर्मल जनरल भी बोलते हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर वो तमाम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी जो कि कहीं और रिकॉर्ड नहीं की गई। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमने जो है ये बन गई हमारी 8 तकरीबन बन गई। ठीक है, ये हमारी जो है 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 जो है ये हमारी जनरल की बुक्स बन गई। ठीक है। अब ये जो 7 बुक्स हमारी हैं, अगर इसमें कैश बुक एक है तो ये 7 है, अगर कैश बुक रिसिप्ट की अलग है, पेमेंट की अलग है, फिर 8 हो जाएंगी। अब इनको बनाने का पर्पस ये है कि एक बंदा जो है, जो सेल्स हमारी जो है, जो हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, उसको हम दे देंगे वहाँ पे एक अकाउंट्स का जो बंदा है वो सेल्स डे बुक लेके बैठ जाएगा और वो रिकॉर्डिंग कर लेगा। ठीक है। इसी तरह उसी वही बंदा जो है परचेजेज डे बुक भी उसी को दे देंगे। जो चीज़ें वो परचेज़ करता जा रहा है क्रेडिट पे जो आ रही हैं बिज़नेस के अंदर हमारे, वो रिकॉर्ड करता जाएगा। ठीक है। इसी तरह सेल्स रिटर्न डे बुक और परचेजेज रिटर्न डे बुक ये एक बंदा हैंडल कर सकता है स्टोर डिपार्टमेंट में, अगर बिज़नेस हमारा छोटा है। अगर बहुत बड़ा बिज़नेस है तो मल्टीपल बंदे हम वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। इसी तरह कैश बुक है कि कैश की जितनी ट्रांजेक्शन हैं वो हम रिकॉर्डिंग किसी कैशियर वगैरह को दे देंगे। ठीक है, वो कैश जो है उसकी रिकॉर्डिंग करता जाएगा। जो भी कैश की पेमेंट होगी या रिसिप्ट होगी वो रिकॉर्ड करता जाएगा। ठीक है। इसके बाद जनाब पेटी कैश बुक है, ये तो सिंपल है, ये कोई भी बंदा इसको मेंटेन कर सकता है, चाहे कोई रिसेप्शन का बंदा हो। और ये जो जनरल है ये कोई एक्सपर्ट बंदा इसको मेंटेन करेगा। ठीक है जी, जिसके अंदर हम डेप्रिसिएशन वगैरह की जो एंट्रियाँ हैं या क्लोजिंग एंट्रीज़ वो इसके अंदर हम शामिल करते हैं। अच्छा, अब इनको बनाने का मकसद ये है कि एक तो हर तरह की अब सेल्स बुक का जो टोटल है, यानी एक दिन के अंदर हमारी कह लें कि 500 सेल्स हुई हैं।
तो शाम में हम सेल्स बुक का टोटल करके उसको सेल्स लेजर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हमारा जो लेजर है वो बल्कि नहीं होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि लेजर हमारा बल्कि नहीं होगा। हम शाम में 500 या 550 जो सेल्स आइटम हुई हैं उनका टोटल करके तो उसको लिखेंगे सेल्स डे बुक टोटल फ़लाँ डेट पे, और उसको हम शिफ्ट कर देंगे सेल्स लेजर के अंदर। ठीक है। इसी तरह परचेजेस जो जितनी हमने दिन के अंदर की हैं, शाम में हम तमाम की तमाम जो परचेजेस हैं उनको शिफ्ट कर सकते हैं अपने जो परचेज़ लेजर है उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि शाम में ही हमने शिफ्ट करना है। कुछ जो बिज़नेसेस हैं हफ्ते बाद ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ महीने बाद करते हैं, ये डिपेंड करता है जैसे आपकी ज़रूरत है वैसे आप अपने जनरल बुक्स से अपने जो लेजर अकाउंट्स हैं उनके अंदर शिफ्टिंग करेंगे। अब देखें, सेल्स हमने यहाँ से क्रेडिट सेल्स हैं सारी की सारी जो सेल्स के लेजर के अंदर जाएंगी। ठीक है जी। सेल्स का जो लेजर होगा उसके अंदर अब यहाँ से सारी क्रेडिट सेल्स जाएंगी, और अगर कोई कैश सेल हुई हैं तो वो भी उसके अंदर हम जो है सेल्स लेजर के अंदर वो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। यानी सेल्स लेजर के अंदर यहाँ से क्रेडिट सेल सारी की सारी जाएंगी, और अगर कोई कैश सेल हुई है तो वो अलग से उसके अंदर जाएगी। इसी तरह परचेजेस डे बुक जो है यहाँ से तमाम की तमाम परचेजेस जाएंगी परचेजेस लेजर में, और ये चूँकि क्रेडिट परचेजेस हैं सारी, तो अगर कोई कैश पे परचेज़ हमने की है तो वो भी जो है वो परचेजेस का जो लेजर है उसके अंदर जाएगी। इसके बाद जनाब सेल रिटर्न डे बुक जो है इसका टोटल जाएगा सेल रिटर्न लेजर के अंदर। परचेजेस रिटर्न डे बुक का टोटल जाएगा परचेजेस रिटर्न लेजर के अंदर। ठीक है जी। कैश बुक जो है उसको आप उसका अगर अकाउंट लेजर अकाउंट है तो उसके अंदर आप जो है कैश बुक में से जो भी रिसिप्ट्स हैं और पेमेंट्स हैं वो उसमें आप रिस्पेक्टिवली उसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे टोटल के तौर पे। ठीक है। यानी कि कैश का जो लेजर अकाउंट है वो भी आपका बल्कि नहीं होगा, बल्कि क्या होगी, कैश बुक होगी जिसके अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होंगी। अगेन डेली बेसिस पे ट्रांसफ़र करना चाहें ठीक है, ये बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ बिजनेसेस डेली बेसिस पे ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ वीकली, कुछ मंथली। ठीक है। और हो सकता है कुछ बिजनेसेस इसको ईयरली बेसिस पे भी करते हैं। अच्छा, पेटी कैश बुक जो है डेफिनेटली ये छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, और जनरल के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये सारी की सारी अपने रिस्पेक्टिव लेजर्स के अंदर जाएंगी। जैसे डेप्रिसिएशन अगर है तो डेप्रिसिएशन अपने रिस्पेक्टिव लेजर्स के अंदर जाएगी। कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है तो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अपने लेजर के अंदर जाएगी। और इसके अलावा क्या ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, कोई रेक्टिफिकेशन है, ठीक है, कोई मिस्टेक हुई थी उसकी रेक्टिफाई किया है वो एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री है कोई। तो ये जो सारी ट्रांजेक्शन जनरल के अंदर आप डबल एंट्री करेंगे उसके फिर दो दो इफेक्ट जाएंगे, दो दो कम से कम दो दो लेजर अकाउंट्स के अंदर। ठीक है। कम से कम दो दो लेजर अकाउंट्स के अंदर जाएंगे तो उनका जो इफ़ेक्ट है वो शिफ्ट होंगे। तो ये होती हैं जी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको जो है जो मेरा नॉलेज है आज तक अकाउंट्स का जो मैंने एक्सपीरियंस किया है तो उसके हवाले से मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ।